नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर द हीलिंग हैंड्स गुवाहाटी में मैं डॉक्टर अजय अग्रवाल, रेकी ग्रैंड मास्टर और ज्योतिष रत्ना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी पंच महापर्व दिवाली खत्म हुई है। इस दौरान भी हमने प्रोग्राम किया, आपने देखा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 25 वर्षों से द हीलिंग हैंड्स एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म क्रिएट करके आप सभी के अंदर एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर रही है जिसके द्वारा आप अलग अलग टेक्निक को जान सको। टेक्निक्स तो भारत से ही उत्पन्न हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विदेशों में जाकर के मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी का ठप्पा लगा के वापस आई है और हम उन्हें मानते हैं। लेकिन हम आइए जाने कि ये टेक्निक्स क्या है। हमने पिछले 15 अगस्त से प्रोग्राम चलाया और कंटिन्यू चलता आ रहा है। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 81 प्रोग्राम हमने करवा दिए हैं। 81 मास्टर्स को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिसके द्वारा आपको अलग अलग टेक्निक के बारे में जानकारी मिली है। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल में जाएं तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको जो जानकारी चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। द हीलिंग हैंड्स हमारी यूट्यूब चैनल है। आज भी हम आपके बीच में कोई अलग जानकारी लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आइए जाने क्या टेक्निक है। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु अग्रवाल, co-founder of the Healing Hands from Guwahati, Assam. Myself is a spiritual psychologist and a life coach. जैसे कि हीलिंग हैंड्स 25 वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम YouTube के माध्यम से एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसके द्वारा पूरे विश्व में हर कोई इन चीज़ों का लाभ ले सके, जान सके कि क्या हीलिंग होती है, कैसे माइंड पावर काम करता है, कितनी तरह की टेक्निक्स होती है, और ये सीरीज हमारी अनंत तरीके से चलती रहेगी। तो आज हमारा माइंड पावर जो 4th एडिशन है, जिसका 17th डे है, हम इसमें आज आमंत्रित करते हैं Namratha Vijaykumar. She's from Bangalore. She is a life coach, entrepreneur, and a corporate trainer from last 20 years. I welcome Namratha ji. She is specialized for healing people through in terms of anxiety, stress, and depression. ज़्यादातर ये लोगों को फीमेल्स को ज़्यादा हेल्प करती है और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में ये हमेशा बहुत कामयाब रही है। आज हम जानेंगे कि ये किस तरह से कार्य करती हैं और ये कैसे इन प्रॉब्लम से हम आसानी से बाहर आ सकते हैं। So I welcome you. Good evening, everyone. This is Namratha Vijaykumar. I am an entrepreneur turned life coach. And I would like to thank Dr. Ajay Agarwal and Ritu Agarwal for inviting me for this Mind Power session. And I'm looking forward to having a very nice and interactive session with everyone. So I would like to share the screen with you. हिंदी में भी बोल सकती हैं, आप हिंदी में भी बोल सकती हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन मैं इंग्लिश में करूंगी, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बीच में बात कर दूंगी। थैंक यू। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई नीड परमिशन टू शेयर स्क्रीन। Yes.
just 1 minute. I'll just share the screen in a minute. Yeah. So, what do you know about anxiety? जब तक screen share हो जाता है, let's talk about anxiety. अजय जी, आपको कभी anxiety का, when you have gone through that, आपको क्या लगता है वो? What did you go through? जब आपको anxiety लगा, you felt anxious. When you forget your strengths, Okay. you get anxiety. What I have realized in my life, the person who forgets his own strength, that is anxiety. Okay. That's one way of putting it. Ritu ji, what do you think about it? When a person feels helpless, the completely lost, उसको लगता है कि अब उसके पास कोई होप नहीं है, कोई वे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो एंजाइटी में चला जाता है. That's another way of putting it. I hope you can see the screen right now. Yes, Yeah. yes. Okay. So, to start with, what is anxiety? Anxiety क्या है? Anxiety is हमारे, जब भी हम, let us take an example. You are planning a party tomorrow. And कल शाम को आपने बहुत सारे दोस्तों को घर पे बुलाया है, पार्टी है, आपने केटरर को बुलाया है और सब लोगों को इनविटेशन दिया है, और आज आप बैठ के सोच रहे हैं कि अच्छा कल पार्टी शाम को है, क्या केटरर ऑन टाइम हमें खाना भेज देगा, क्या सब लोगों को मेरा इनविटेशन मिला, किसी को मैंने मिस कर दिया क्या? जब हम कोई चीज जो अभी हमारे सामने नहीं हो रहा है, something that you are thinking of which is not right now your present, an uncertain event that is going to happen in your future, आप उसके बारे में जब ज्यादा सोचते हैं और उसके बारे में टेंशन होने लगता है, तब आपको एंजाइटी, you are entering into the phase of anxiety. So basically, जब आप कल के बारे में सोच रहे हैं तो आपका दिमाग जो है, इट इज अ बेसिक कंप्यूटर जैसा है, तो उसको उसके सामने जो है, जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो महसूस कर रहा है, उससे इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन व्हाट नीड्स टू डू. लेकिन कल शाम क्या होगा वो आपके दिमाग को दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ आप सोच रहे हैं उसके बारे में. तो जब एक अनसर्टेन इवेंट जो कल परसों या एक महीने के बाद या एक साल के बाद होने वाला है, जब वो उसके बारे में आप सोच रही है, तब दिमाग को पता नहीं चलता कि क्या करना है. तो दिमाग डायरेक्टली बॉडी को एक सिग्नल भेजता है, कुछ गड़बड़ है. तो अभी क्या करना है, बॉडी को ये बताता है कि दिमाग, ये आदमी या अभी भागेगा या किसी के साथ फाइट करेगा, क्योंकि दिमाग को कुछ और समझ में नहीं आ रहा है. तब बॉडी क्या करता है, ये सिग्नल को लेके उसको हार्ट बीट इंक्रीज करता है. हमारा हार्ट बीट, जब आपको एंजाइटी होता है, जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और टेंशन हो जाता है, तो पहले क्या आपको महसूस होता है, आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है. आपका हार्ट बीट इंक्रीज क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि आपका हार्ट अभी ब्लड पंप कर रहा है, पूरे शरीर में ब्लड पंप कर रहा है, क्योंकि आपका देह, आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स किक इन हो चुके हैं. तो आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स क्यों किक इन हो रहे हैं? क्योंकि वो आपका बॉडी रेडी हो रहा है कि आप भाग जाए, आप भागने के लिए तैयार हो रहे हैं या किसी के साथ झगड़ा करने के लिए. तो आपके हाथ और आपके पैर में ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए हार्ट बीट ज्यादा होता है. सेकंड, आपको डिजीनेस होता है. आपको डिजीनेस क्यों होता है?
डिजीनेस इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो दिमाग में है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे शरीर में सर्कुलर होने लगता है। तो ये होता है एंजाइटी। जब हमें बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देता है कि आपको शिवरिंग हो जाता है, आपके हार्ट बीट इंक्रीज होता है, आपके हाथ में नमनेस होने लगता है, ये सब एंजाइटी के लक्षण है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग, ये पता नहीं है हमारे दिमाग को कि आप वो उसके बारे में सोच रहे हैं जो उसके सामने नहीं है। So anxiety is basically the mind's signal to the body, where the body responds not knowing what is happening around it. So this is a basic definition of anxiety. तो ये बहुत मैकेनिकल है, जो हमारे दिमाग और शरीर के बीच में होता है। लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है? वो बैठ के सोच रहा है कल क्या होगा, कल पार्टी अच्छी तरह से होगा क्या, खाना अच्छा होगा, इसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन दिमाग कुछ और कर रहा है, बॉडी में कुछ और हो रहा है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन एंजाइटी किक्स इन। नाउ व्हाट कॉजेस एंजाइटी? हमें किस चीजों के रीजन से हमें एंजाइटी होता है? जैसे मैंने कहा, when you're thinking about something, it may be a past event जो पहले को कभी होता है, like something in your past that has happened, और a future event, कल परसों, एक महीना, एक साल के बाद क्या होगा, उसके बारे में सोचने से एंजाइटी शुरू होता है। एग्जाम्पल्स, जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग, एक स्पीच दे रहे हैं, कल आप स्पीच दे रहे हैं या आज शाम आप स्पीच दे रहे हैं, जब that you have to give a speech in front of a large audience and you don't know how the audience is going to react. It may be when you have a birthday party of your own, anxiety खुशी से भी होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, we don't feel it because we're very happy about it. But when you have an exam to write, तब आपके एंजाइटी सेटल होता है। Then there are events where आप एक बहुत बड़े सोशल गैदरिंग में जाना है, आपको एक फंक्शन में जाना है, बहुत सारे लोगों से बात करना है, and if you're not somebody who likes to communicate or talk to a lot of people, तब भी social anxiety हम बताते हैं उसको। So there also you go through an anxious moment. So all these things happen जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, लाइक लेट अस से राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, राइट नाउ आई एम नॉट एंशियस, लेकिन 1 घंटे से पहले जब मैं रेडी हो रही थी इस प्रोग्राम के लिए, तो 1 मिनट मुझे सब ठीक होना चाहिए, दैट्स ऑल। बट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम मॉर्निंग दैट अरे क्या होगा, आज प्रोग्राम है, क्या मैं अच्छी तरीके से बात कर सकती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, लास्ट मिनट अगर प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हुआ तो क्या होगा, जब जो हो रहा है उसके वो हमारे सामने नहीं हो रहा, आज शाम को है और मैं सुबह से अगर इसके बारे में सोच के टेंशन हो जाती हूँ, तब एंजाइटी सेटल होता है। तो एंजाइटी होते टाइम आपको कैसे पता चलता है कि एंजाइटी कब हो रहा है? तो जब आपको एंजाइटी होता है तो पहले तो बहुत डर लगता है, एक पैनिक सिंड्रोम आ जाता है कि क्या करूं, a lot of people bite their nails, ये करते हैं, कि बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। Why you have breathing problem is people stop breathing when they get anxious. उनके सोचने का तरीका इतना टाइट होता है कि they stop realizing that they are not breathing. ब्रेथलेसनेस क्यों होता है कि पूरा बॉडी का मैकेनिज्म्स 100% वर्किंग स्टाइल में चला जाता है, ओनली द माइंड इज नॉट वर्किंग बिकॉज माइंड हैज जस्ट सेंट अ सिग्नल टू द बॉडी, अभी ये आदमी भागेगा या इसको अभी किसी से झगड़ा करने के लिए हाथ में स्ट्रेंथ चाहिए, तो पूरा बॉडी ये रेडी हो रहा है आप भागने के लिए या आपको किसी से फाइट करने के लिए, आप में स्ट्रेंथ आने के लिए। सो दैट्स व्हेन यू गो थ्रू ब्रेथलेसनेस, पीपल हैव चिल्स,
बहुत बहुत लोग स्वेट होते हैं. Why do you sweat? You sweat because your skin elasticity, it has to increase if you're going to run. So body makes sure the moisture reaches your skin. That's why you sweat a lot. बहुत थकान महसूस होता है, बहुत वीकनेस महसूस होता है, क्योंकि आप इतना सोच रहे हैं और बॉडी तो फुल रेडी है, चलो भागते हैं, अब मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ. तो बॉडी इज वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रिपेयर फॉर यू टू रन. तो आपको फोकस नहीं कर सकते. डिफिकल्टी इन फोकस क्यों होता है? क्योंकि माइंड इज शट. माइंड ने बॉडी को एक सिग्नल दे दिया कि मेरा कुछ काम नहीं है, तुम्हें भागना है. तो माइंड, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बॉडी काम कर रही है. सो आपको किसी चीज पे फोकस नहीं होता है. बहुत नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस फील होता है. आपको लगता है कि कल शाम को उस पार्टी में अगर कुछ हो जाएगा तो बवाल मच जाएगी, क्या सोचेंगे लोग, पार्टी में प्रॉब्लम हो जाएगा. ये सब हमारे दिमाग में बैठ के, ये सब प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में होता है. एक्चुअली आपके सामने कुछ भी नहीं हो रहा है. आप आराम से आप एक सीट पे बैठ के सोच रही है कि कल पार्टी में क्या होगा. लेकिन आपके दिमाग में क्या हो रहा है? दिमाग में बहुत सारा कुश्ती हो रहा है कि कल अगर पार्टी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, या कल मैं एग्जाम में अच्छा नहीं लिख पाऊं तो क्या होगा, अगर मेरा इंक नहीं, पेन वर्क नहीं करेगा तब क्या होगा, अगर मेरा प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं आएगा तो क्या होगा. सो दीज आर थिंग्स दैट विल इंक्रीज योर हार्ट रेट. These are thoughts that seriously creates a thing that okay, कुछ हो जाएगा मुझे, and you also feel that you're going to have a heart attack. That kind of a feeling also sets in when you go through a very severe anxiety. There are other symptoms that you can see. People who have continuous anxiety, and it's not like just a one small event. जो भी मैंने events बताया आपको, these are very small life events. But there are several events that happen in your life, like a breakup, a divorce, or a job loss. These are things that set in long-term anxiety issues. So let's say if somebody has lost their job, तो क्या होता है उनके दिमाग में, मुझे कोई और काम मिलेगा क्या, क्या फिर से मैं सेटल हो पाऊंगा कि नहीं. ऐसे जब सोच होते हैं तो वो एक टाइम का नहीं है, ये आज अभी का सोच नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. सो व्हेन दैट हैपेंस, यू स्टेप इनटू समथिंग कॉल्ड एन एंजाइटी डिसऑर्डर. कल एग्जाम लिखने के बाद मेरा एंजाइटी चला जाएगा. That's a small time anxiety. But when you have a major life changing issue in front of you, तो तब बहुत टाइम तक ये एंजाइटी आपके साथ रहता है. तब you have to be very careful and consult somebody to make sure that it does not become a disorder for you. That's when losing of sleep, a lot of people go through gastrointestinal problem. Acidity बढ़ जाता है क्योंकि आपका स्टमक में एसिड्स ज्यादा उत्पन्न होते हैं. Then you will have difficulty to stop yourself from thinking. You will not able to stop yourself. आपको सिर्फ आपके माइंड को ब्लॉक करना है. That is the kind of intense thoughts that will be rushing into your head. So these are some of the triggers that आपको मन में रखना है कि अरे मुझे एंजाइटी सेट हो रहा है, तो I need to take a step back. So as gory as it looks, as scary as it sounds, you're not the only person who is going through anxiety. Every single person goes through anxiety, लेकिन वो एंजाइटी के लेवल्स बहुत डिफरेंट होते हैं. एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, जिसका एक एग्जाम है या एक कंपटीशन है या कॉन्टेस्ट है, that kid is also going to go through anxiety. As I told you, anxiety is something that also comes when you're very happy. आपकी शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रहा है या आपका बर्थडे पार्टी है,
उसके बारे में ज्यादातर सोचने पे आपको एंजाइटी होता है, लेकिन इट इज नॉट हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, अभी नहीं हो रहा है, कल परसों या एक हफ्ते के बाद जो अब हो रहा है उसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे और ये सोचेंगे कि क्या होगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। जब ऐसे आप सोचते हैं that's when anxiety sets in. So every single person goes through anxiety, but how many people ask for help? Anxiety is a major problem, and from anxiety a lot of other health issues start. I do not want to mention what are the different health issues that you go through, but heart is one of the major organs that get affected by anxiety. Your stomach is one more. So it is very important to identify that you are going through this process. और अगर आपको ये लगता है कि आपको खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज सीक हेल्प. Anxiety is not something that can be ignored. ये बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड बीपी के लिए कारण हो सकता है. So if you think that you are not able to manage anxiety, please seek help, because this is something that can be managed. और एंजाइटी शुरू होता है आपके बचपन में, लेकिन तब आपको पता नहीं चलता. लेकिन as you grow old, there are triggers that are set in your memory, and जब भी वो ट्रिगर चलता है आपका एंजाइटी शुरू होता है. So identifying what those triggers are which actually creates anxiety is very important, and if you talk to a therapist, they will be able to help you identify what is the anxiety levels and how and why are you actually becoming anxious. Moving forward, इतना तो हमने एंजाइटी के बारे में बात कर लिया. अभी एंजाइटी के लिए सॉल्यूशन क्या है? जैसा मैंने बताया कि एंजाइटी इज व्हेन आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो आपके सामने नहीं है. हमारा दिमाग जब कैसे काम करता है, वो क्या वो देखता है, क्या वो सुनता है, क्या वो महसूस करता है, what it smells, what it tastes, इसके हिसाब से it understands what is happening around the human being. तो इसके हिसाब से वो काम करता है. तो जब आप कल शाम के बारे में सोच रहे हैं तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ महसूस नहीं कर सकता. सो वो सोचता है कि क्या हो रहा है. तो उसके पास सिर्फ दो ही फंक्शंस है, भागो या लड़ाई करो. तो जब दिमाग ये सिग्नल बॉडी को देता है तो आपको क्या करना है? अभी कल का पार्टी कल होगा, मेरे सामने अभी क्या हो रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस इज अ टेक्निक वेयर यू आर कमिंग इनटू द प्रेजेंट. आप आज में अभी आपके सामने क्या हो रहा है उसके बारे में जब आप ध्यान देती है तो वो है माइंडफुलनेस. इट इज अ प्रैक्टिस where you are completely grounding yourself to the present moment, not thinking about the past, not thinking about the future. You are absolutely in the present. अभी हम present में क्या कर रहे हैं? आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको आपके पास बात कर रही हूँ. तो we are completely mindful at this present moment. तो ये है mindfulness. सो एंजाइटी के लिए माइंडफुलनेस का कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी. 3 टेक्निक्स आई विल बी डिस्कसिंग विद यू. एंड द फर्स्ट टेक्निक फॉर एंजाइटी वुड बी फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है इज योर ब्रीदिंग. एज वी ऑल नो, our life source is breathing. The importance that we give to breathing is very, 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 very prime. The thing is, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है
हर समय हर आदमी, everybody, every master, every single person, whoever has given advice about what is the best way of living, the first thing they tell is focus on your breathing. तो जब एंजाइटी सेट इन होता है, पहले once you will realize you are out of breath, आपको breathlessness होता है, और breathlessness होते ही आपके चेस्ट में पेन होने लगता है. तो the best exercise you can do for anxiety is focus on your breathing. जब आप breathe करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल्स इन योर बॉडी इंक्रीज एंड ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में भी ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज होता है. तो जो भी एंजाइटी, बिकॉज ऑफ एंजाइटी आपको डिजीनेस जो होता है वो कम हो जाएगा. I don't know, I am very sure a lot of you would have heard about Anulom or Vilom. This is one breathing technique which works wonderfully as far as anxiety is concerned. I would like all of you to try it with me. Let us try Anulom Vilom Abhi so that you will understand and you will immediately feel that oxygen levels increasing in your body. So, आपके हाथ में divide your fingers and fold the two fingers like this. So you're going to use your thumb and the last two fingers. तो ऐसे घुमा के hold one side of the nostril and दूसरे side से breathe in. Hold, close that side of the nostril, let go of this side and breathe out. अभी उस साइड पे सिर्फ फिर से breathe in. Hold, close, release the other side, breathe out. Again, breathe in. Hold, release the other side, breathe out. Breathe in. Hold, release the other side, breathe out. Doing this practice at least for 10 to 15 times. Close your eyes and do it. तो दो चीजें होता है यहाँ पे. एक, आपका फोकस आपके ब्रीदिंग पे आता है. So what happens? You're becoming mindful. Your mind, your thoughts are right now with your breath. So that's the most important thing that happens. The second thing is आपके देह में oxygen levels increase होता है. You start breathing more, oxygen levels increase. This technique is found to be extremely effective when you are going through an anxious moment. So both of these, one, increasing your breath and oxygen levels in your body, and the most important thing is your focus from those unnecessary thoughts to your breathing grounds you and brings you to the present. This is one of the first techniques that I would suggest. आप सब लोग every day at least for 1 or 2 minutes बैठ के अनुलोम विलोम का exercise कीजिए. It's going to be very beneficial for a lot of other issues also. But as far as combating anxiety is concerned, this is the best technique. Going forward to the second technique. ये बहुत interesting technique है और this is my personal favorite. जब भी मैं खुद anxiety, when I experience anxiety, so this is the technique that I use. तो इस टेक्निक में क्या होता है, as I told, आपका दिमाग क्या करता है, it takes in information through your eyes, ears, through the sense of touch, sense of smell, and sense of taste. So you have to activate your 5 senses. तो जब भी मुझे एंजाइटी होता है तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक चेयर पे बैठ के बोलती हूँ, नम्रता, जो भी तुम सोच रही हो उसके बारे में सोचना बंद करो. तुम्हारे सामने जो भी 5 चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करो. तो अभी मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, मेरा ट्राइपॉड है, एक वाटर का बॉटल है,
और मेरे सामने एक टी कप है, तो मैंने 5 चीजों को आइडेंटिफाई किया जो मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू लिसन टू 5 साउंड्स अराउंड यू। तो मुझे अभी गाड़ी जाने का आवाज आ रहा है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, दूर में कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं, उसका आवाज आ रहा है, और मुझे कहीं से गाने का साउंड आ रहा है। तो आइडेंटिफाई एंड लिसन टू द साउंड्स दैट आर कमिंग अराउंड यू। दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, आप एक ग्लास पानी पीजिए, कोई चॉकलेट या कुछ खाना, कुछ भी टेस्ट कीजिए। पानी पीने से अगेन आपके देह में ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज होता है, और व्हेन यू ड्रिंकिंग वाटर यू आर माइंडफुल ऑफ ड्रिंकिंग दैट वाटर। आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो आप बताइए कि अच्छा मैंने चॉकलेट खाया, चॉकलेट थोड़ा बिटर था, डार्क चॉकलेट था, मैंने शुगर खाया, शुगर स्वीट था, थोड़ा सॉल्टी स्नैक्स खाया। तो यू आर टेलिंग योरसेल्फ that I ate these things and this is what I felt when I ate it. That's the third thing. Fourth, the sense of touch. आप आपके सामने जो भी चीजें हैं उसको महसूस कीजिए, टच कीजिए। कपड़ा सॉफ्ट है, टेबल का टॉप थोड़ा रफ है, या ट्राइपॉड मेटल ठंडा है। तो 5 चीजों को छू के आप उसको महसूस करके आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि ये मैं महसूस कर रही हूँ, और ये चीज हो रहा है, ये सॉफ्ट है, रफ है, टेक्सचर्स को आप फील कर रहे हैं। The next is sense of smell. आपके पास आजू बाजू में जो भी आप स्मेल कर सकते हैं, खाना हो, परफ्यूम हो, एसेंशियल ऑयल्स हो, smell those 5 things and identify them. तो तब क्या होता है जब आप चीजों को देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है, स्मेल कर रही है, तब आपका दिमाग शुरू काम करने लगता है। अरे नम्रता कल के पार्टी के बारे में नहीं सोच रही है, ये कुछ चीजों को देख रही है, कुछ चीजों को सुन रही है, ये क्या कर रही है। सो इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन व्हाट यू आर गिविंग इट कमांड्स. You're having a conversation with your mind. So the thoughts that was distorting your mind, and the mind did not understand what exactly was happening with you, उसको आप प्रेजेंट में लेके आ रही है, और आप ये बता रहे हैं कि अच्छा मेरे सामने ये चीजें हैं, मैं बैठ रही हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रही हूँ, तो अभी मैं बैठ के आलतू फालतू चीजों के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। तो इवन इफ दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग योर माइंड, एट द एंड ऑफ द डे यू ग्राउंडिंग योरसेल्फ। तो ये है माइंडफुलनेस। दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टेक्निक्स वेयर थ्रू ऑल योर 5 सेंसेस आप खुद को प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं। There's one more technique that we will go to. This is a very go-to technique. ये technique, when I say music, so any person who goes through anxiety on a regular level, how does music help you with anxiety? आप एक playlist बना लीजिए 10 गानों का। उस प्लेलिस्ट में वो 10 गाने ऐसे होना चाहिए कि आप झूमने लगे, आप नाचने लगे, या उस गाने के साथ जो भी गा रहा है उसके साथ आप गुनगुनाने लगे। Those songs which make you happy, which make you excited. क्या होता है when you're thinking about something which is causing you anxiety, something which is an uncertain event, और आपका वो प्लेलिस्ट लगाते हैं और आप खुशी, जो गाना आपको खुशी देता है उस गाने को सुन रहे हैं, तब क्या होता है आपका दिमाग गाने पे कॉन्सेंट्रेट करता है। लेट्स से अ सॉन्ग दैट यू नो द लिरिक्स ऑफ, आप उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं, तो आपका जो मन में जो थॉट्स था, जो जिसके वजह से आपको एंजाइटी था, उससे आपका स्टेट ऑफ माइंड स्विच होता है।
So you're changing your state of mind from the unnecessary thoughts that was bothering you to something that relaxes you, and you're bringing yourself to the present. So it is very important that you identify 10 songs and keep it in a playlist. आपके YouTube में एक playlist बना लीजिए जिसमें आप जो वो गाना डालिए जिससे आपको खुशी मिलता है. Please don't put romantic songs. रोमांटिक सॉन्ग्स मत लगाइए, गजल्स मत लगाइए, ये भूले बिसरे सैड सॉन्ग्स मत लगाइए, क्योंकि कभी कभी रोमांटिक सॉन्ग से आपको कुछ याद आ सकता है जिससे अगेन यू मे फील बैड और सैड. दीज सॉन्ग्स हैव टू बी हैप्पी. यू शुड वांट टू डांस. आपको डांस करने का मन होना चाहिए. आपको खुशी से नाचने का वो दैट एक्साइटमेंट शुड कम इन. ऐसे 10 गाने को एक प्लेलिस्ट में बना के रख लीजिए आपके पास. जहां कहीं भी हो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं. The minute you switch on this music, your state of mind changes and the mind starts accessing what it likes to listen. हमारा माइंड हमारा बेस्ट बॉडीगार्ड है. It always tries to protect us from things that it thinks will harm us. So our mind always tries to work towards making us feel comfortable. तो जब भी आप ये गाना प्ले करते हैं जो आपको खुशी मिलता है, तो माइंड आराम से, हाँ, she's listening to her favorite song, so she's not going to run or she's not going to fight. So this is the third technique that you can use, and these 3 techniques can be done one after the other, or try which technique works for you. Please make sure that वो playlist आप रख लेंगे आपके पास, so that wherever you are, the minute anxiety sets in, आप immediately उसको रोक सकते हैं. इसके अलावा the most basic thing is, जैसे मैंने कहा, anxiety जब होता है तो माइंड एक सिग्नल भेज चुका होगा देह को कि अभी भागने के लिए तैयार हो जाओ या लड़ने के लिए. तो the blood circulation would have increased in your hands and in your legs. So when you're anxious, don't sit in one place. जितना देर हो सकता है आप खड़े होके start walking. As much as anxiety starts at a level, it peaks to the top, it also has to come down. Anxiety has a very short period where it goes up and it comes down. The minute you start walking, आपका anxiety जो set हुआ है, तो mind ने signal भेज दिया, body is ready. So जब आप walk करने लगते हैं, तो the body thinks that okay, she's running, she's about to run. So when you walk, that work that the body has done, the circulation, everything is done. So you walk for a few minutes and then sit back, and the body thinks, okay, she's done running, she's now sitting. So that is one more thing that you can do to combat anxiety when it has already set in. So ये 3 technique है जो we have spoken about, which you can use to combat जब anxiety set in हो चुका होता है. लेकिन हमें anxiety क्यों होता है? These are things that can be managed if it's a very small period of time जहाँ पे आपको anxiety से लड़ना पड़ता है. As I told you, if it's a party or an exam that you're writing tomorrow, or you're giving an interview, or you're meeting somebody very important, very special, and you're worried how things will go, या आप एक बड़े से फंक्शन में जाके बात करना है, या you're just attending a big function. These are one-time affairs where you will be feeling a little bit of anxiety. लेकिन what about those anxieties which are very long term, जो आपके बचपन में आप माइंड में बैठ चुका है और it always the triggers start? You need to identify what level of anxiety you are. There are different types of anxiety disorders. There are different levels of anxiety that people experience. तो आप
आपके एंजाइटी को मैनेज कर पा रही है या नहीं. I only spoke about mindfulness as a technique for anxiety. लेकिन एंजाइटी को कंट्रोल करने में, एंजाइटी क्यों हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे टेक्निक्स हैं. आपको, there are people who take medication for anxiety. There are people who do meditation for anxiety. It is always better to seek help. Don't hesitate to talk to people who know more about anxiety, who can talk about anxiety. Identify आपको ये क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, और how you can avoid getting those triggers again, so that whenever you are going through a public speaking, whenever you have to meet a huge social gathering, मुझे वो डर क्यों है कि मुझे जाना नहीं है, उनसे बात करना नहीं है, why are you going through that? इसको जब आप आइडेंटिफाई करेंगे और आप, it's not like mindfulness is the only techniques that you can use to prevent or to combat anxiety. There are many other techniques. आपको कौन सा टेक्निक वर्क होगा ये एक थेरेपिस्ट आपको बता सकता है. You can feel free to contact me for any kind of help you require with your anxiety levels, because please remember, this is not a small thing that will go away tomorrow. If you're suffering from anxiety from a very long time, you need to find out क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे ये एंजाइटी से हम बाहर निकाल सकते हैं. Because you have a beautiful life. Why do you have to go through this phase every single time there's some special occasion coming your way? You can find a solution to get out of it before it's too late, and before there is no other way but medication to solve this. इसके साथ I would like to come to the end of my session. Thank you so much. I hope this was of help to all of you. Rituji, over to you. Wow, such a wonderful session. Thank you. So there are the questions that people have come up. Yes. Suppose in anxiety, if someone wants to get out from house, should we let them to go out? Definitely. If somebody is going through anxiety and they have to go out, most of the times it is most important to understand why they are anxious. What is the reason they are anxious? If going out to meet somebody is what is causing them to be anxious, then you'll have to take a step back and see. But anxiety, as I have said, it peaks to a certain level and it does come down. So when you use these techniques that I have told and you tell yourself, right now, kuch bhi nahi ho raha hai, I am fine. Everything is fine around me. Then once those and the anxiety levels come down, they are free to go outside. So when they have that peak of anxiety, it is better to use different techniques, bring that anxiety to control and then go out. एंजाइटी में ये भी देखा गया कि लोग बाग उनको सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है, तो क्या हम उनको अगर बाहर जाना अलाउ करें या उनको खुला छोड़ दें तो कल को ये भी तो हो सकता है कि वो सुसाइड भी कर ले? People with suicidal tendencies have more than anxiety. They would have gone through other phases. Yes, anxiety is a phase where they will दिमाग काम नहीं कर रहा है. They will not be able to think straight. So if any person is having those tendencies, it is very important to seek help. If you are aware that किसी को ये tendency है, so definitely it is not advisable to leave them alone, but it is extremely important that they seek help and find out what is the reason for their anxiety. Many people are prone to addictions, some kind of addiction, either smoking, drinking, or drugs or whatsoever. Though especially these things have been found in the male, because उनके लिए वो चीज शायद लेना बहुत easy होता है. तो
तो अगर उनसे जब पूछा जाता है तो देख फिर नहीं बहुत स्ट्रेस है, मेरे को ये चीज ओवरकम करने के लिए एक स्मोक करना जरूरी है या एक पैक लेना बहुत जरूरी है, तो हाउ वी कैन हेल्प सच काइंड ऑफ पर्सन? So a lot of people do come for working on their addictions. ये addiction क्या होता है? Okay, somebody is smoking. Why do they want to smoke? They feel that एक puff लेंगे तो I feel good. What is a puff? You can also take a puff. Right now, if I hold my finger and say, and I'll take a puff, what are you doing? You're focusing on your breath. एक स्मोक में आप क्या कर रही है? यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एंड यू ब्रीदिंग मोर. इट डज ब्रिंग योर स्ट्रेस लेवल्स डाउन. So when somebody is actually going through addictions, we have different techniques which we explain to them where they get detached from their addiction. क्या होता है? addiction एक attachment होता है. Addiction need not be only about smoking or drinking. हमारा some people have the addiction to eat a lot. तो कोई स्ट्रेस में जाता है तो बहुत सारे लोग हैं जो as soon as they are stressed जाके बहुत खा लेते हैं. So eating is also an addiction at that time. So it is putting your mind off the thoughts, be it smoking, drinking, or any other kind of addiction, is to keep your mind off the thoughts that's bothering you. So there are techniques where you need to get detached from these addictions and tell that without these addictions, I can survive and I can calm myself down. What are those techniques? We have different techniques which we call as neuro-linguistic programming. जैसे मैंने कहा कि हमारा दिमाग हमारे 5 senses के साथ ही काम करता है. तो अगर आपको एक, let's say you have somebody has the addiction towards smoking, तो उसका why are you smoking? What is the reason you are smoking? You need to identify what are the reasons why they are smoking. And once they identify the reason, let us say that as I said, मुझे वो stress कम हो जाता है. So if you can identify other ways to reduce that stress without the smoke, that is one way of bringing that attachment from smoke. Second thing is create a pain point with that addiction. अगर आप उसके साथ बैठ के आप बताते हैं कि आप, because you are smoking, you start stinking, people around you get that smell and it's not good for you. People around you will not want to spend more time with you क्योंकि आपके पास वो stench आता है. By creating pain points around that addiction, where you are sending a signal to the mind that by doing this, you're going to end up getting into this kind of a trouble. And most of the time with smokers, if you just directly tell them that आपके health के लिए ये ठीक नहीं है, nobody believes. As just before this session, Ajay ji, आपसे we were talking about the fact that जब advice देते हैं तो people उन्हें लेना नहीं चाहते, लेकिन वो जो खुद उनको रियलाइज होता है कि हाँ मैं स्मोक कर रहा हूँ और उससे मेरे से दुर्गंध आ रही है और people are not going to get attracted to me. So such thing, one is you need to find a pleasure point which is going to counteract that addiction. So आप स्मोकिंग से आपको क्या मिलता है वो किसी और चीज से अगर आपको मिलेगा तो आप स्मोक क्यों कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज फाइंड अ पेन पॉइंट. अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपको इससे क्या फायदा नहीं. What are the disadvantages of you smoking? And these disadvantages have to be social, not about your health. Health के बारे में किसी को, people don't like to bother about their health, but everybody is worried about their social status. तो आपके स्मोकिंग करने से आपका सोशल स्टेटस को कैसा अफेक्ट होता है जब आप ऐसे आपके दिमाग को ये बताएंगे, the pain point and the pleasure points, that's when an addiction can be worked. Yes, it takes a lot of time. These are sessions that we conduct, but you can get out of addiction, any form of it.
that's what we came to know about the smoking. But the most people we see that they are prone to alcohol. तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि दे लूज सेंसेस, दे डोंट नो हाउ दे बिहेव, व्हाट दे टॉक, हाउ दे ईट एंड व्हाटएवर. तो उनमें उनको बहुत इजी लगता है कि जस्ट कहीं पे भी गया, और मे बी स्टेटस सिंबल कि इफ दे आर ड्रिंकिंग इट इज अ साइन ऑफ स्टेटस. तो वो स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में या दिखाने के चक्कर में वो कब एडिक्शन में प्रोन हो जाते हैं शायद उनको पता भी नहीं चलता. तो उसके लिए क्या आप एडवाइस करोगे? जनरली होता तो स्ट्रेस ही है उनको कहीं ना कहीं. जब people drink as a status symbol, the first question is how serious are they about getting out of addiction. क्या होता है एक फैमिली में, if one person is going through addiction, be it alcoholism, does that person want to get out of that addiction? That's the first question that we need to ask. If they are not ready, then it is very difficult to help that kind of a person. Yes, you can find different techniques which go around the problem, लेकिन जब एक आदमी हेल्प चाहता नहीं है कि जो भी हो रहा है मेरे जिंदगी में होने दो, I don't want to change, उनको चेंज करने में it takes a lot of time, it is quite difficult. लेकिन somebody is seeking help, they know that whatever they were doing, whether it was as a part of a social status or something, is affecting them और उन्हें change करना है. Once they make up their mind कि हाँ मुझे अभी help चाहिए और मैं इससे निकलना चाहता हूँ, so when they say that, then we can sit with them, have sessions to understand ये शुरू कैसे हुआ, आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है जब आप पीते नहीं है, क्या चीज है जो आपको पीने के लिए what is it pressurizes in you, आप में खुद में क्या प्रेशर है आपको पीने के लिए. So when you identify that trigger, फिर हम क्या करते हैं, we use techniques of hypnotherapy as well as NLP to find ways, and they will have a conversation with their mind. ये क्या है, हम खुद के दिमाग के साथ एक conversation करना पड़ता है. So as therapists, we help them go into that state of mind and ask, what am I doing and why am I doing it? And is there an alternative to it? Social status is one thing, but how is it affecting me? How is it affecting my mind? अगर ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो we are fine. Most of the time we try to numb our mind क्योंकि we don't want to think. One question has and come. Anxiety definitely takes people to, you become alcoholic and try smoking and things like that because वो tension or stress से they want to get rid of it. They can run away from that situation. Ultimately, to overcome, it is completely depend upon the person. जब तक वो बंदा खुद नहीं चाहेगा, वो उसको अपने, अगर सोशल स्टेटस से भी उसको कोई एतराज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, तो वैसे बंदे को निकालना शायद डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो difficult, but हाँ, it is not impossible. अगर उनके साथ उनका फैमिली का सपोर्ट है और the family seriously wants to help them, there can be sessions conducted with the family where first they are in denial. अरे मैं पीता हूँ मेरे स्ट्रेस कम करने के लिए, I don't care what people think about me, I don't care about my family or anybody around me. They are in a stage of denial. उनको डिनाइल के स्टेज से एक्सेप्टेंस के स्टेज में हम लाते हैं. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस के स्टेज में आते हैं कि अच्छा दिस इज नॉट हेल्पिंग मी, ये मेरा हेल्थ भी खराब हो रहा है, माय सोशल स्टेटस इज गोइंग फॉर अ टॉस, it's affecting my family life, it's affecting my work life. Once they come into the stage of acceptance, then the process is the same. But it is very important to get them out of that denial and
they have to become aware of what is happening with them. अभी एक क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप में आया है, उन्होंने लिखा है कि आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ, I don't have any anxiety, but since last 35 years I have been drinking, and now it has become my habit because I have lost my appetite. Once I drink, I get appetite so that I can eat food. Okay. Without, I cannot eat food. The thing is, you have not lost your appetite, sir. I would like to say that once you have your alcohol, your acids start generating in your stomach, and जो acid है वो signal भेजता है आपको कि अरे भाई कुछ खा लो, क्योंकि I have already started producing और मुझे कुछ काम करने के लिए कुछ चीज नहीं है इसमें. So that is why you think that only until you have alcohol, the appetite starts developing. Please start having a little piece of cheese before आप drink करते हैं. उसके पहले एक small टुकड़ा of cheese खा लीजिए. तब क्या होता है, cheese creates a coating around your stomach, so the acid levels do not increase in your body. लेकिन apart from alcohol, if you can do any kind of little bit of walking or exercise, it increases your appetite. So you can have alcohol on a very small level on an everyday basis if it has become a habit. लेकिन appetite के लिए आप थोड़ा सा एक small टुकड़े चीज ले लीजिए या एक ग्लास पानी पी लीजिए. Every time you drink a glass of water, within 15 minutes of you drinking a glass of water, your stomach starts churning. In the sense, it says, okay, I have to send signal that I am hungry. इसीलिए in every nutritionist suggests that before breakfast, lunch and dinner, आधे घंटे पहले कुछ पी लीजिए. It may be juice or water. That will increase your appetite. Immediately a signal is sent by your stomach to your mind कि अरे भाई खाना दो, I'm hungry. So it's not alcohol, it's just a beverage. कोई भी पानी या जूस पी लीजिए, वो आपका अल्कोहल का काम कर देगा. Lovely, very nice. अक्सर हर एज ग्रुप में ये देखा जाता है कि जब एंजाइटी होता है, जैसे बच्चों में एग्जाम्स का टाइम होता है या टीनेजर्स, एडल्ट्स में कोई फैमिली, बिजनेस, किसी भी तरह से, तो सबसे पहले लोगों की नींद उड़ जाती है. इंसोमिया, which is one of the basic sign of anxiety, right? So Yes. इसमें how you can help, you can give suggestions to the audience. So आपने दो चीजों के बारे में बात किया है. One is about insomnia, sleeplessness, और दूसरा बात है बच्चों के एग्जाम्स के टाइम पे स्पेशली. तो बच्चों के एग्जाम्स के टाइम पे स्पेशली पेरेंट्स एज वेल एज बच्चों को एंजाइटी नेचुरली होता है. As far as children are concerned, it is very important क्योंकि that is the time when your triggers of anxiety are set into your mind. So it's a very that's a period of time that children have to be taken care of. तो जब एक बच्चा एग्जाम के लिए रेडी हो रहा है, तब आप एज अ पेरेंट सजेस्ट एंड टेल द चाइल्ड दैट आप आज जो पढ़ाई करना है वो आप कीजिए. एग्जाम में जो भी हो उसके बारे में आप मत सोचिए. It is a very dicey situation. Yes, for me it is very easy to tell that as a parent, tell your child that जितना पढ़ाई करना कर लो, एग्जाम के बारे में सोचेंगे बाद में. ऐसा नहीं है. लेकिन जब एक बच्चा एंशियस है कि मैं पढ़ाई कैसे करना हूँ, तो उस बच्चे को ये बताइए कि आज तुम्हारे हाथ में क्या है, अच्छी तरह से पढ़ाई करना. एग्जाम के बारे में, तुम कल के एग्जाम के बारे में अभी मत सोचो, तुम अभी तुम्हारा काम करो जो पढ़ाई करना है. So you giving that assurance with the kid that I am there with you is very important when they are going through anxiety. Coming to sleeplessness, it's not only for parents. Every person goes through sleeplessness as a issue.
one of the things is not only about anxiety. आजकल हम सब लोगों को एक नई addiction शुरू हुआ है, which is our mobiles. तो क्या होता है, सोने से पहले एक नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजॉन प्राइम देख लो, हॉटस्टार देख लो, यूट्यूब में कुछ देखो, तो जब तक नींद नहीं आता मेरा मोबाइल चालू है. लेकिन that's where you do not get sleep. हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है. बॉडी एक टाइम पे उठता है, एक टाइम पे सोता है, बट दैट हैज टू बी अ रूटीन. अगर आप सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे जिस टाइम पे आप उठते हैं, ऐसे ही बॉडी को रात को इस टाइम पे मैं खाना खाता हूँ, इस टाइम पे मैं सोता हूँ. ये बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है. लेकिन हम क्या करते हैं, आज 9 बजे सो गए, कल 2 बजे तक उठे, और नेक्स्ट डे 12 o'clock we are sleeping. We do not have a timetable as to when we are going to sleep. Body doesn't work that way. You need to give it, and there is a certain time which is between 9:30 and 10:30 where you actually hit sleep. Your brains are ready to sleep. जब आप सोते हैं, that is when your body repairs. तो बॉडी सोता नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग सोता है. तो बॉडी को रिपेयर करने के लिए आपको सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर इज अ टाइम फॉर इट. 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सो लिए, 10 बजे उठ गए, बॉडी डजंट वर्क दैट वे. इट नीड्स इट्स 7 to 8 hours of sleep. So if you're going through sleeplessness, the best technique that I always suggest to all of my clients is, आप आज कितने बजे भी सोइए, 2, 3, 4 बजे या 5 बजे, लेकिन अगर कल आपको जल्दी सोना है तो आज सुबह आप 5 बजे या 6 बजे उठिए. अगर आप 8 बजे उठने वाले हैं तो 6 बजे उठिए. एक हफ्ते के लिए 6 o'clock please start waking up. If you have woken up early throughout the day, don't go to sleep. Go to sleep when your mind is saying, अच्छा आज हो गया, सोते हैं. So you have to find an hour which may be 10 or 11 o'clock in the night. That is the best time for you to find sleep. आपको नींद नहीं आ रही है, it's okay. Don't touch your phone. That's the second rule. Half an hour to 40 minutes before you go to sleep. Let us say आपके दिमाग को बता रहे कि 11 बजे मैं सो रहा हूँ, तो 10 बजे या 10:30 तक, 10:30 के बाद don't touch your phone, because the blue screen on the phone makes sure your eyes do not catch sleep. So you will stay awake. Stay away from any kind of gadgets. It's not only the phone. आपको म्यूजिक सुनना है तो 10:30 से पहले सुनिए. You want to read a book? Fair enough, read a book. क्योंकि a lot of people have always complained, जब भी मैं पढ़ने जाता हूँ तो मुझे सोना आ जाता है. So that's wonderful. Most of the students complain of it, but yeah, it works for the adults as well. Book open कीजिए, immediately सो जाएंगे आप. नहीं तो there is another technique where you switch off all the lights around you, और 10 मिनट आप मेडिटेटिव मोड में जाइए, where you focus on your breath or you focus on the sounds around you. Close your eyes, stop thinking. That is the meditative mode. क्या होता है, सोच, लाइट स्विच ऑफ करते हैं लेकिन सोचना बंद नहीं होता. कल मैं क्या करूं, कल ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, ऑफिस में क्या करूंगा. दिस इज व्हाट यू विल बी थिंकिंग. स्टॉप थिंकिंग. यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग. You want to switch on some kind of a music. If it works for you, please do. But the best technique that you can try is wake up very early in the morning, at least 2 hours before your regular wake up time. Wake up very early in the morning and check what is the time in the night between 9 and 11 o'clock where aapko actually sona. You will feel sleepy. The minute you feel sleepy, go to sleep. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू स्टॉप थिंकिंग. How to stop thinking?
That is what is, you cannot stop thinking. जब हम meditation करते हैं, that is why people don't try the meditation method. How to stop thinking is, it is very difficult to stop thinking. But yes, a lot of people who do meditation on a regular basis have gained control over their thoughts. So if you really want to try stopping yourself from thinking, you need to go through a process for at least 2 months. Every single day 10 minute meditation कीजिए. जब आप meditate कर रहे हैं, focus on one thing. It can be your breath, or it can be at this point on your forehead. As Reiki masters, I'm sure both of you can give better advice as far as meditation is concerned. Actually, the platform has been given to you, and we are asking the question for the general people. We know many things, but Correct. So that's what, as grandmasters, you are the better people to give advice on this. I'm just giving what I know. And when you're doing meditation, first thing is you cannot control the flow of your thoughts. So जो भी thought होता है, you let the thought pass. You accept that, okay, ये thought आया, but I am not focusing on it. Bring back your focus on your breath. If possible, keep a blank screen in your mind and focus on that, or on your forehead. These are 3 places where you can keep your mind focused on your breath, at your forehead, or by creating a blank screen in your mind. Thoughts will keep coming. You cannot control it, but accept the thought and let it go. Don't try to control it, or don't flow with the thought. This is what meditation is all about. And if you continuously practice this mode of meditation to a great extent, you will be able to control the way the thoughts flow. That's beautiful. That's absolutely correct. अपने सांसों पे ध्यान देना is something very easy. कोई भी बंदा अपने सांसों पे ध्यान दे सकता है, और ये कहीं पर भी बैठ के किसी भी समय में किसी भी सिचुएशंस में हो वो कर सकता है, और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को देखना है. तो जैसे जैसे आप सांसों को देखते रहेंगे आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज you are the master of your mind. You have given an instruction to your mind to focus on your breath. जब आप सांसों पे ध्यान देंगे तो माइंड तो वही करेगा जो मालिक ने कहा है, ऑटोमेटिकली आपके विचार बंद हो जाएंगे. Very true. अभी एक क्वेश्चन आया कि मेडिटेशन कैसे करें. देखिए, हम भारत में रहते हैं और भारत से ही ध्यान जो है चालू हुआ, लेकिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि ध्यान कैसे करें. दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा, हमारे YouTube चैनल के अंदर में हमने बहुत सारे ध्यान की विधि दी है. गाइडेड मेडिटेशंस हैं. आप कोई भी एक मेडिटेशन लगाओ, कान में लगाओ और लेट जाओ या बैठ जाओ, और आप बिल्कुल मेडिटेशन में जा सकते हो. और उसके अलावा 22 तारीख से हमारी नई सीरीज चालू हो रही है, साइंस ऑफ मेडिटेशन. उसमें 21 दिन तक हम आपको दुनिया के अलग अलग मास्टर्स के साथ रूबरू कराएंगे, जिसके द्वारा आप अलग अलग पद्धति के ध्यान सीख पाओगे. और जब आप ध्यान सीख लोगे तो आपको जो ध्यान अच्छा लगे, क्योंकि भगवान शिव जी ने 112 मेडिटेशन दिए थे पार्वती जी को, कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए 112 मेडिटेशन है. कोई भी एक मेडिटेशन विज्ञान भैरव तंत्र में आया है वर्णन, और कोई भी एक मेडिटेशन आप उठा लो, आपको जो सूट करे और वो मेडिटेशन करते जाओ, आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे. पहला मेडिटेशन गौतम बुद्धा ने उठाया और उन्होंने उसका नाम दिया आनापानसति. तो यही है सांसों के साथ. सांस ही आपके गुरु हैं. जब सांस नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं हो. नम्रता जी, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया आज, इसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद. मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि लोगों को अक्सर कोई भी तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको लेके बहुत डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आता है. वो लोग या इंटरेक्शंस नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, वो बात नहीं करना चाहते, दे लाइक टू
avoid, you know, the situations and the people around them. तो ऐसे चीजों को how they can overcome? Most of the reasons behind relationship issues is जो expectations होता है एक relationship में, जो expectation हम रखते हैं किसी और से. तो पहले जब भी मेरे क्लाइंट के साथ मैं इस बारे में बात करती हूँ और इसके बारे में जब हम वर्क करते हैं, तो पहला ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद पे कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद के बारे में कितना सोचते हैं. क्या होता है, हमें ऑलवेज एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई केयर करे, अफेक्शन दे, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछते कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं, हम खुद के ऊपर कितना टाइम देते हैं. लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन ये होता है कि किसी और को, people have to give time to us, people have to spend time with us, love us, care for us. लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? जब हम खुद के ऊपर वो प्यार जताते हैं, जब हम खुद के ऊपर देखभाल करते हैं, खुद का देखभाल करते हैं, when we do our self care, तब क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन जो दूसरे से होता है वो हमने खुद हमारे ऊपर निछावर करके we have taken care of that expectation. तो 50% वहां पे हम सॉल्व करते हैं. There are a lot of people who go through breakups, divorce, relationship में problem हो जाता है. Then the first thing we make them do is accept where you stand. Where is your expectations coming from? कहाँ से आया आपको ये expectation? क्या what is your complaint with the other person? अगर कोई आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है, तो उस टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आप कैसे फील कर सकते हैं, क्योंकि that person is not there in your life anymore. So you are finding a sense of void. वो loss जो है, एक आदमी का जो loss आपकी जिंदगी में आप देख रही है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? तो जो टाइम और अफेक्शन जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आप वो खुद कर सकती है खुद के लिए? So if you were going on a date, if you're going out to meet somebody to have coffee, go out, have that coffee alone. You may feel the void of a loss of a companion, लेकिन जब आप आपकी जिंदगी को रोक नहीं देती, you say that no matter somebody is there in my life or not, मेरा जिंदगी चलता रहेगा. So there are 5 different stages that a person goes through. They go through denial, where they say ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या कर दिया. You know, they completely in denial that this happened. They go through a desperate moment where they will ask, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उस आदमी को वापस मेरे जिंदगी में लाने के लिए. So that's the second. Then they go through a state of anger. गुस्सा आ जाता है कि मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, उस आदमी ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया. That is another stage. So हर stage पे as a therapist we work with the person to identify, to help them identify कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और उसमें आपका गलती नहीं है. Most of the time we think कि जो भी हो रहा है हमारे जिंदगी में, क्या मैंने उसका didn't I give enough time, didn't I do everything, was I not good enough? This is a question that I get a lot. मैंने क्या गलती कर दिया, क्या should I have given more attention, क्या there are people who say am I not good looking, am I not this, am I not good enough. So that खुद को मारने से पीटने से कुछ नहीं होता. At the end of the day you did what you have to do. Because of competition and comparison, these things come up. Comparison कि मैं उससे ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, हाँ, या मेरे से ऐसा क्या गलती हो गई जो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. I think this is because of some kind of competition or comparison. And it is also because of the inferiority complex.
that complex naturally sets into any person who goes through a breakup. सभी को ये लगता है कि अरे मैंने क्या कर दिया या मैंने क्या नहीं किया. Stop beating yourself up. कोई भी रिलेशनशिप में दो लोगों का, there will be two people in a relationship. It is not like all the mistakes are from you. No, you may have done something wrong, the other person will have done something wrong. Somebody moved on. आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद को पीटने से it's not going to solve a problem. Accept that okay, this is gone. Accept कि अरे अच्छा मैंने ये गलती किया और मुझे ये lessons मिला, मुझे आगे जाना है. लेकिन you will go through these 5 stages. You will go through denial, you will go through anger, you will be desperate, then you will accept, you will become numb. So all these phases, as a therapist, we are there to guide you where that pain थोड़ा कम होता है क्योंकि किसी के साथ आप बात कर रहे हैं. Don't seclude yourself. Always find somebody जिससे आप बात कर सकते हैं और जो भी आपके मन में चल रहा है उससे आप बाहर निकालना है. जो भी इमोशन है, खुशी हो, दुख हो या गुस्सा हो, मन में रखना नहीं चाहिए, उसको निकालना चाहिए. तो आप अगर किसी के साथ बात कर सकते हैं और जो भी आपके मन में चल रहा है उसको बाहर निकाल सकते हैं, it really helps when you're going through a relationship. लेकिन बाहर निकालने का मतलब तो महाभारत का दूसरा युद्ध हो जाएगा फिर. हाँ, एंगर, यस. बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप बोल रही है कि गुस्सा निकालूं, अगर मैं गुस्सा निकालूंगा तो किसी को मार के पीट के गुस्सा निकाल सकती हूँ. लेकिन there are very different techniques where you can remove your anger but without beating or hitting anybody और थोड़-फोड़ से नहीं. When you are angry, there are techniques like journaling. We have art therapy for it. जहां आपका गुस्सा very creative way you can remove it, but still you have taken it off your mind. बाहर निकालना है लेकिन मारना पीटना नहीं. There are other ways where instead of beating and breaking things, you can remove and vent out that anger. मैंने सुना था कि किसी के ऊपर गुस्सा हो और उसे प्यार करना हो तो उसकी एक फोटो बाथरूम के दरवाजे के पीछे लगा लो और जूते मारो. एक ना एक दिन उसे प्यार हो जाएगा. ये गुस्सा That is a good one. Actually, आप एक कॉन्टेस्ट डालना चाहिए कि ट्राई कीजिए और बताइए कैसा क्या हुआ. मेरे घर में कोई ऐसी प्राइवेट जगह है ही नहीं जिसके ऊपर मैं गुस्सा निकालूं. It is extremely knowledgeable and a wonderful session. बहुत कुछ मेरे ख्याल से व्यूअर्स को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपकी जीवन में किसी भी तरह से अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन आ जाता है, जो एक्सट्रीम वर्जन है ये, तो उसे ओवरकम करना हम सबका राइट. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि आप अपनी दिल की बात कहना शुरू करिए. किसी से हेल्प लेना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई थेरेपिस्ट है तो उनकी भी सहायता ले सकते हैं. तो ऐसा करने से आप बहुत जल्दी सही तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे. तो दोस्तों, ये आज का बहुत ही पिक टॉपिक रहा, आज के जमाने के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से. और एक चीज जो है, जो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई है, सेल्फ लव. कोई भी सिचुएशंस होता है उसमें हम तभी फंसते हैं जब तक हम अपने आप को उसमें पूरा 100% अपना भागीदारी नहीं मानते या समझते. उसकी वजह से मेरे जीवन में ये हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो हम दूसरों को ज्यादा फोकस करते हैं और भूल जाते हैं कि हम भी उसमें इक्विवेलेंट पार्टिसिपेंट थे. तभी तो वो ऐसा हुआ. और किसी की वजह से अगर प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम देके चला गया, वो ठीक है, और आप अस्वस्थ हो गए या मानसिक रूप से बीमार रहना शुरू कर दिए. प्रॉब्लम किसको हो रही है? आपको. जिम्मेदार कौन? आप. ठीक कौन करेगा? आप. तो take a step forward to heal yourself, and the first and the foremost thing,
फर्स्ट लव योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे तो आपको किसी की बात बुरी लगेगी ही नहीं, कोई ऐसे सिचुएशंस नेगेटिविटी वाले आएंगे ही नहीं आपकी लाइफ में। यू विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी, isn't it? Yes, and in appreciation, I would like to present from the Healing Hands a certificate of appreciation to Namratha ji. Thank you so much. And oh, that's very nice. Thank you. This is a certificate digitally we are presenting to you, and this certificate will be sent to you. We are very grateful to you that you have participated in our program, and hope so that in the future also, whenever we invite you, you will come to our platform. It was my pleasure having this session. It was such an interactive session, and we discussed about different topics, be it stress, anxiety, depression, relationship issues. I had a wonderful time, and pata bhi nahi chala ki samay just went on, and it was very interactive. Thank you so much for inviting me, Ritu ji, Dr. Ajay ji. I would love to have more sessions with you, so feel free to call me for any of these things. And one thing before I would like to sign off, I would like to say that although COVID scenario में हमारे सारे सब लोगों की जिंदगी बदल गई है, लेकिन इस बदलाव में we have found new ways, and new ways to reach out to people. हमने कोई चीज we found that human spirit is so strong कि जो भी हो जाए, लेकिन we will find a way. वो hope जो hold करके हम आगे जाएंगे, और जो भी हो जाए हम ठहरेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ये स्पिरिट हम सब लोगों ने दिखाया है। And even as a therapist now, everything has gone online. So jahan, it's not like we have to meet each other to conduct sessions, or so everything has become online. Things are becoming more convenient. So don't lose hope. Anxiety about COVID, जिंदगी तो चलती रहती है, और जब तक आपका स्पिरिट आपके साथ डट के बैठा है कि चलो आगे बढ़ेंगे, then let's keep moving forward. And I would really like to congratulate Ritu ji or Dr. Ajay ji for a wonderful thing that you are doing, conducting these sessions and giving out this knowledge to the people around. Thank you so much for inviting me. नमस्कार जी, we thank you also. जैसा आपने बताया कि पेंडेमिक के दौरान हमने नया वेज ढूंढा। देखिए 15 अगस्त से लेके अभी तक हमारे साथ 79 मास्टर्स जुड़ चुके हैं, अलग अलग कोने से। इवन कुछ फॉरेन के मास्टर्स भी हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने जो टेक्निक्स बताई और सिखाई, आज हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर में कोई भी अगर जाता है तो वो सीख सकता है वो टेक्निक्स को। आज आपने आज जो टेक्निक बताया, एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना, ये भी बहुत बड़ी चीज है, और ये सब चीजें कोई नहीं सिखाता है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो भी लोग आए आज तक, उन्होंने ये सारी चीजें बताई, सिखाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.